सभी साथियों को नमस्कार। मैं आपका दोस्त सुनील कालवा एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने मॉडल नंबर 2 लेकर। तो चलो शुरू करते हैं आज अपनी क्लास। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जयपुर, मुगल, ब्रिज, पाश्चात्य आदि संस्कृतियों के समन्वय से किस शैली का जन्म हुआ? तो वो है हमारी अलवर शैली। ललित कलाएँ कितनी हैं? ललित कलाएँ जो है कितनी हैं? ऑप्शन दिया है आपके सामने। तो ऑप्शन सी 5, ललित कलाएँ 5 मानी गई है। मरणासन गोल या ड्राइंग गोल का संबंध किस कला से है? तो ये कला आती है हेलेनिस्टिक कला। गोथिक शैली का आरंभ कहाँ हुआ था? तो गोथिक शैली का आरंभ जो है फ्रांस में हुआ था। दर्शक को घन के कितने तल दिखाई देते हैं? तो दर्शक को घन के केवल 3 तल दिखाई देते हैं। प्रमाण की दृष्टि से कला आचार्यों ने कितने रूप बताए हैं? तो प्रमाण की दृष्टि से कला आचार्यों ने 5 रूप बताए हैं। राजपूत शैली वास्तव में किन भित्ति चित्रों की वंशज है? जो राजपूत शैली है वास्तव में अजंता के भित्ति चित्रों की वंशज मानी जाती है। पहाड़ी स्कूल, कांगड़ा स्कूल एवं राजपूत स्कूल आदि का संबंध है। तो इन आदि का संबंध किससे है? तो इनका संबंध माना जाता है चित्रकारी से। बाकी ऑप्शन में बिल्कुल स्टिक नहीं, सही नहीं बैठते। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा, चित्रकारी से। बंगाल स्कूल चरमोत्कर्ष पर था। जो बंगाल स्कूल है वह 1905 से लेकर 1920 ईस्वी के मध्य चरमोत्कर्ष पर था। तो एक फिक्स टाइम पीरियड दिया, वैसे याद रखें, आप कन्फ्यूज ना हो, इसलिए सही प्रश्नों को एक बार आप देख लेंगे तो आपको काफ़ी प्रश्न आपको एग्जाम में नज़र आएंगे। एक बंदी राजकुमारी का अनूठा अफसाना किसका चित्र है? तो ये चित्र आपको देखने को मिलता है गगनेंद्र नाथ टैगोर का। किस रंग की कंपन गति सबसे अधिक होती है? तो बैंगनी रंग की कंपन गति सबसे अधिक होती है। क्लाउड मोने किस कला आंदोलन के चित्रकार थे? तो क्लाउड मोने जो है प्रभाववाद के कलाकार थे। वर्ण क्या है? वर्ण क्या है? तो वर्ण जो है प्रकाश की संपत्ति है, यानी प्रकाश का गुण है वह वर्ण है या रंग है। वर्ण रंग को कहते हैं। 1929 से 1936 ईस्वी तक लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट में यामिनी राय ने किस पद पर कार्य किया था? तो यहाँ पर यामिनी राय ने किस पद पर कार्य किया था? वो थे सहायक निदेशक के रूप में उन्होंने कार्य किया था। मोनालिसा चित्र के पृष्ठभूमि में निम्नलिखित में से क्या दर्शाया गया है? तो जो यानी मोनालिसा का जो चित्र बना है उसके बैकग्राउंड में दृश्य चित्र बना हुआ है। फ्रांको कैटाब्रियन क्षेत्र संबंधित है। जो फ्रांको कैटाब्रियन क्षेत्र है वह किससे संबंधित है? तो यह प्रागैतिहासिक कला से संबंधित है। यूरोपीय या पश्चिम के प्रागैतिहासिक कला है उसका एक क्षेत्र आता है यह। गगनेंद्र नाथ ठाकुर की चित्रकला तकनीक क्या थी? तो गगनेंद्र नाथ ठाकुर की चित्रकला थी घनवादी थी। निम्नलिखित में से कौन रूपभद्र कला का तत्व नहीं है? रूपभद्र कला का तत्व कौन सा नहीं है? तो कोलाज जो है कला का तत्व में शामिल नहीं होता। रंग, रूप रेखा, तान, पोत, अंतराल ये कला के 6 तत्व होते हैं जिसमें से कोलाज को शामिल नहीं किया गया है। तो प्रश्न ध्यान से पढ़ना, जैसे नहीं वाला ऑप्शन आएगा तो आपको फंसा सकता है प्रश्न के अंदर। एलोरा गुफाओं के चित्र किन धर्मों से संबंधित है? जो एलोरा की गुफाएं हैं उनके चित्र ब्राह्मण, बौद्ध व जैन से संबंधित है। भारत सरकार ने नंदलाल बोस को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया था? नंदलाल बोस को 1954 ईस्वी में पद्म भूषण मिला था। कुल्लू शैली को स्थापित किसके द्वारा स्थायित्व किसके समय में मिला? कुल्लू शैली को स्थायित्व जो है किसके समय में मिला था? तो वो थे आपके प्रीतम सिंह। ऑप्शन बी आपका राजा प्रीतम सिंह जो है उनके समय में कुल्लू शैली को स्थायित्व प्रदान हुआ। भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र कहाँ हैं? तो भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं। सता नामक नंदलाल बोस का चित्र किस शैली में है? सता नामक चित्र है नंदलाल बोस का, वह बोस तकनीक में बना हुआ है।
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वाद्य यंत्र भारतीय इस्लामी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? भारतीय इस्लामी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है तो वो आता है आपका सितार, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। श्रवण बेलगोला में गौतमेश्वर बाहुबली की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाने वाले व्यक्ति थे चामुंड राय। जैक्सन पोलाक किस देश के रहने वाले कलाकार थे? तो जैक्सन पोलाक जो है किस देश के कलाकार थे? तो वो थे अमेरिका के। प्रश्न नंबर 27 आपका है लघु चित्र बने हैं। जो लघु चित्र हैं किस पर बने हुए हैं? तो हाथ के बने कागज पर बने हैं लघु चित्र, यानी जो वसली टाइप का कागज था वसली पर बने थे लघु चित्र, तो हाथ के बने कागज कह सकते हैं उनको। यहाँ पर जो ऑप्शन सी में कागज दिया है वो सिर्फ मशीनी कागज है, और जो वसली है जिसके ऊपर लघु चित्र बने थे तो वो है हाथ के बने कागज। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। द मॉर्निंग बाथ का चित्रकार कौन है? द मॉर्निंग बाथ जो है उसके चित्रकार है देगा। बंगाल कला शैली किस तकनीक से जानी जाती है? जो बंगाल कला शैली है उसको वोस तकनीक के नाम से जानते हैं। 16वीं सदी के मध्य किस राजा के समय में बूंदी शैली के चित्र उपलब्ध होते हैं? तो आपको राजा राय सुरजन सिंह के चित्र प्राप्त होते हैं। नगनजीत का पूर्व नाम क्या था? जो नगनजीत है उनका पूर्व नाम बहजीत था। एग्नी एंड इक्सटेसी फिल्म किस चित्रकार की कहानी है? तो ये जो है किस चित्रकार की कहानी है? माइकल एंजेलो की कहानी है। भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ है? भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ है? तो शिला चित्रों से हुआ है। बाबू मोशाय शांति निकेतन में किसको पुकारा जाता था? तो बाबू मोशाय के नाम से नंदलाल बोस को पुकारा जाता था। शकुंतला वियोग किसने चित्रित किया है? शकुंतला वियोग जो है राजा रवि वर्मा ने चित्रित किया है। द स्टारी नाइट का चित्रकार कौन है? द स्टारी नाइट का चित्रकार कौन है? विंसेंट वान गोग। विंसेंट वान गोग जो है स्टारी नाइट के चित्रकार हैं। चित्रसूत्र में उल्लेखित वर्ण बताइए, यानी चित्रसूत्र के अंदर कितने वर्ण का जिक्र किया गया है? तो चित्रसूत्र के अनुसार कुल 5 वर्ण हैं, 5 रंग है। लालचंद, फैजली, उदयराम भाटी, किशनदास भाटी, शिवदास भाटी, देवदास, कुमार, गोपी, फतेह मोहम्मद आदि चित्रकार किससे संबंधित है? तो ये सभी चित्रकार जो हैं जोधपुर शैली से संबंधित है। यानी जितने भाटी चित्रकार को नाम आते हैं, जिस चित्रकार का नाम के साथ में भाटी लग जाए तो वह आपका जोधपुर या मारवाड़ शैली का कलाकार होगा। अजंता के चित्र संबंधित है। अजंता के चित्र संबंधित है तो आपके उत्तर होगा ऑप्शन ए, बुद्ध से संबंधित अजंता के चित्र बने हुए हैं। आधुनिक राष्ट्रीय कला वीथिका किस शहर में स्थित है? तो यह नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय चित्रकला की विशेषता क्या है? भारतीय चित्रकला की विशेषता है अंतःकरण की प्रेरणा, ऑप्शन सी। भारत कला भवन कहाँ पर स्थित है? तो भारत कला भवन ऑप्शन सी भोपाल में स्थित है। किस शहर को नीली पोटरी के नाम से जाना जाता है? तो नीली पोटरी जयपुर को जाना जाता है। श्रम की विजय किसकी कृति है? जो श्रम की विजय है वह डीपी राय चौधरी की कृति है। मूर्तिकला की वह कौन सी शैली है जो ग्रीक रोमन कला से प्रभावित रही है? तो इसको गांधार शैली जो है ग्रीक और रोमन से प्रभावित मानी जाती है। जहांगीर की को किस तरह के चित्र बनवाने में अधिक अभिरुचि रही है? जहांगीर को किस प्रकार के चित्र बनाने में रुचि रही है? तो वो है ऑप्शन सी पशु पक्षियों के। रानी चंदा किस कलाकार की शिष्य का नाम था?
रानी चंदा जो है किसका शिष्य का नाम था? अवनींद्रनाथ टैगोर की शिष्य का नाम था। भारतीय चित्रकला के कितने रूप प्रचलित है? तो भारतीय चित्रकला के आपको रूप देखने को मिलते हैं, इसमें प्रचलित है वो है 4। भारतीय चित्रकला के 4 रूप देखने को मिलते हैं। 1897 ईस्वी से मद्रास कला विद्यालय के प्रधान शिक्षक कौन थे? तो वो थे E.V. हेवल। अकबर ने किस राज्य पर अपनी विजय के स्मारक के रूप में बुलंद दरवाज़ा बनवाया? तो गुजरात की विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था बुलंद दरवाज़ा। अवनींद्रनाथ की शैली को क्या कहा जाता है? अवनींद्रनाथ की शैली को समन्वयवादी शैली कहा जाता है। नारी नामक चित्र किसने बनाया है? जो नारी नामक चित्र है वह किसने बनाया है? तो वह बनाया है आपका मनीष डे ने। वुडकट तकनीक कौन सी कला के अंतर्गत है? वुडकट तकनीक है वह किस में आती है? वह छापा कला के अंतर्गत आती है। मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान किसके समय में मिला? तो विशेष स्थान जो है अकबर के समय में मिला था। प्रख्यात चित्र वीनस को किसने चित्रित किया? वीनस का जो चित्र है विश्व प्रसिद्ध है वो सांद्रो बोत्तिचेली ने चित्रित किया था। मुसम्मन बुर्ज स्थित है। जो मुसम्मन बुर्ज है वह कहाँ स्थित है? वह आगरा में स्थित है। चुगताई की रचनाएं क्या प्रधान है? अब्दुल रहमान चुगताई जो है उनकी चित्रकला या उसकी रचनाएं जो है क्या प्रधान है? तो वो अलंकारिकता प्रधान है। नारी नामक चित्र किसने बनाया है? नारी नामक चित्र जो है मनीष डे ने बनाया है। रंगों का सम्राट किसे कहा जाता है? तो रंगों का सम्राट कहा जाता है अब्दुल रहमान चुगताई को। किस देश में पुस्तक बुक ऑफ डेड प्राप्त हुई है? बुक ऑफ डेड पुस्तक जो है किस में प्राप्त हुई है? जो आप बुक मिलती है हमें मिस्र से मिलती है। मृतकों की पुस्तक या बुक ऑफ डेड जो बुक है वो मिस्र की पुस्तक है। ऑप्टिकल पिक्चर किस आंदोलन से संबंधित है? ऑप्टिकल पिक्चर है किस आंदोलन से संबंधित है? प्रभाववाद से संबंधित है। भीमबेटका किस शहर के पास स्थित है? तो भीमबेटका भोपाल के पास स्थित है। बसावन किस मुगल शासक का दरबारी चित्रकार था? जो बसावन है वह अकबर का दरबारी चित्रकार था। ईसाई धर्म की पुस्तक बाइबिल मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो वह हिब्रू भाषा में लिखी गई थी। जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिर उज जम्मा की उपाधि से अलंकृत किया था? तो यह उपाधि अबुल हसन को प्रदान की गई थी, नादिर उज जम्मा की। फ्रेस्को चित्रण में धरातल पर प्लास्टर की परत लगाई जाती है। तो यह 3 परत लगाई जाती है। द स्क्रीम चित्र किस ने चित्रित किया है? जो स्क्रीम चित्र है वह किसने चित्रित किया है? तो एडवर्ड मुंच ने किया है। एडवर्ड मुंच या एडवर्ड मुख नाम आता है। स्क्रीम यानी चीख नाम से है, इसको हिंदी में चीख नाम आता है और इंग्लिश में लिखा है द स्क्रीम। तो एडवर्ड मुख या एडवर्ड मुंच है, उन्होंने चित्रित किया है। पटवा चित्र कहाँ से संबंधित है? जो पटवा चित्र है आपके काली घाट से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा भवन अष्टभुजाकार है? कौन सा भवन शेरशाह सूरी का मकबरा सहसाराम में जो स्थित है वह अष्टभुजाकार है। गुलेर, नूरपुर तथा सुजानपुर किस शैली के केंद्र रहे हैं? तो ये सभी कांगड़ा शैली के केंद्र रहे हैं। कबीरदास ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो कबीरदास ने निर्वाण मगहर में प्राप्त किया था। पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था? पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म स्पेन में होता है। वस्त्रों के डिज़ाइन में सर्वाधिक लोकप्रिय फूल है। वस्त्रों के डिज़ाइन में सर्वाधिक लोकप्रिय फूल कौन सा है? गुलाब का फूल है सबसे प्रसिद्ध है।
निहाल चंद किस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो निहाल चंद है वह किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं। 700 से 1600 ईस्वी तक कौन सी चित्रकला थी? तो 700 से 1600 ईस्वी के मध्यकाल की चित्रकला प्रसिद्ध थी। रोड्स के द्वारा किन रंगों की दर्शनानुभूति होती है? तो रोड्स के द्वारा आपको सफ़ेद व काले रंग की दर्शनानुभूति होती है। गगनेंद्र नाथ ने किन चित्रों में विशेष कुशलता दिखाई? तो गगनेंद्र नाथ ने प्राकृतिक चित्रण में विशेष कुशलता दिखाई। प्राकृतिक चित्रों में। खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो खजुराहो है उसका प्रसिद्ध मंदिर है कंदरिया महादेव का मंदिर है, सबसे प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। प्राइमावेरा एक क्या है? जो प्राइमावेरा है यह एक चित्र है, यह एक चित्र है या भित्ति चित्र कह सकते हैं इसे। ये प्रकार का यूरोप में का बना हुआ चित्र है। मधुबनी शैली किस राज्य से संबंधित है? जो मधुबनी है वह बिहार से संबंधित है। पाल शैली के चित्र प्राप्त होते हैं। तो पाल शैली के चित्र आपको पोथियों में प्राप्त होते हैं। निम्न में से कौन सा विवादित चित्रकार है? कौन सा विवादित चित्रकार है? अर्पित सिंह जो चित्रकार है काफ़ी विवादित रहे हैं। रंगोली मुख्य रूप से बनाई जाती है। रंगोली जो है मुख्य रूप से बनाई जाती है, जमीन पर बनाई जाती है। किस चित्रकार ने बाघ, अजंता व जोगीमारा के भित्ति चित्रों को प्रतिलिपियां तैयार की है? तो ये प्रतिलिपियां असित कुमार हलदार ने तैयार की है। राजा रवि वर्मा का चित्र वीणा वादिनी को किस माध्यम में बनाया गया है? तो वीणा वादिनी चित्र जो है तेल माध्यम में बनाया गया है। किस प्रदेश की चित्रित हवेलियां विख्यात है? तो चित्रित हवेलियां जो है राजस्थान की विश्वविख्यात है। बायजेंटाइन कला में छतों और दीवारों को किस विधि से अलंकृत किया गया है? तो ये मणिकुट्टिम पद्धति में किया गया है। सर्वप्रथम अजंता की गुफाओं को किसने देखा? सर्वप्रथम अजंता की गुफाओं को किसने देखा? तो देखने वाले थे जनरल जेम्स। जनरल जेम्स या जॉन स्मिथ, याद आपको इसका ऑप्शन मिलेगा जॉन स्मिथ। सबसे पहले या जो अजंता चित्रों की खोज की थी, अजंता गुफाओं की खोज करने व्यक्ति थे जॉन स्मिथ थे। ढोलकिया चित्र किसका है? जो ढोलकिया चित्र है वह एम.एफ. हुसैन का है। सिख शैली के लाहौर तथा अमृतसर प्रमुख केंद्र थे। इसके अतिरिक्त केंद्र बताइए। तो इसके अतिरिक्त केंद्र आपको ऊना, आनंदपुर, कपूरथला व पटियाला में सिख शैली के केंद्र मिलते हैं। दिल्ली में यामिनी राय ने किस समूह का सूत्रपात किया था? दिल्ली के अंदर यामिनी राय ने दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना की थी। चित्रकला कला के किस खंड के अंतर्गत आती है? जो चित्रकला है वह दृश्य कला के अंतर्गत आती है। अभिनयों की स्त्रियां किस चित्रकार की कला चित्र है? या अभिनयों की सुंदरियां चित्र जो है किसने चित्रित किया है? तो ये चित्र बनाया है पाब्लो पिकासो ने। अभिनयों की सुंदरियां या अभिनयों की स्त्रियां भी नाम से चित्र आ सकता है, तो ध्यान रखें ये एक ही चित्र है। अभिज्ञान सुंदरियां लिखा है, इसको अभिनयों की स्त्रियां भी नाम आपको लिखा मिल सकता है। तो ये चित्र बनाया है पाब्लो पिकासो ने। टेराकोटा के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो टेराकोटा के लिए आपका गोरखपुर इनमें से प्रसिद्ध है। कोटा शैली में अधिकांश चित्र किससे संबंधित बने हैं? जो कोटा शैली है उसके अंदर अधिकांश चित्र आपको शिकार, पशुओं के शिकार चित्र देखने को मिलते हैं। पशुओं का शिकार है। किस समकालीन चित्रकार ने फिल्म स्टार माधुरी दीक्षित के चित्रों की श्रृंखला बनाई है? तो वो आपकी एम.एफ. हुसैन। मूल रूप से बोस के चित्रों में किसका अंकन हुआ है? बोस के चित्रों में, नंदलाल बोस के चित्रों में मूल रूप से किसका अंकन हुआ है? तो वो है शिव। बाल वधू किसकी कृति है? तो बाल वधू अमृता शेरगिल की कृति है।
दिल्ली सल्तनत काल का प्रथम मकबरा किसे माना जाता है? तो ये निसारुद्दीन का मकबरा या सुल्तानगढ़ी का मकबरा जो है उसे दिल्ली सल्तनत का पहला मकबरा माना जाता है। प्रसिद्ध टीवी प्रोग्राम आर्ट अटैक आता था, तो आर्ट अटैक प्रोग्राम जो है डिज्नी पर आता था। मुगल चित्रकला शैली का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो चित्रकला शैली का स्वर्ण युग जहांगीर को कहा जाता है, जहांगीर के समय को कहा जाता है। ओकाकुरा जापान से भारत कब आए थे? ओकाकुरा तो है जापान से भारत में 1902 ईस्वी में आए थे। हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण के लिए विख्यात चित्रकार कौन हैं? तो मूलचंद जो है हाथी दांत की पटरियों पर चित्र बनाने के लिए विश्वविख्यात है। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये काफ़ी प्रश्न पुराना है, तो इसे आप छोड़ सकते हैं। सर जैसे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई के प्रथम प्रिंसिपल कौन थे? तो आपका सही उत्तर होगा जॉन लॉकवुड किपलिंग। लॉकवुड किपलिंग जो है सर जैसे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई के प्रथम प्रिंसिपल रहे हैं। आइडियल्स ऑफ ईस्ट के लेखक कौन हैं? तो आइडियल्स ऑफ ईस्ट के लेखक है ओकाकुरा। रवि वर्मा के चित्र का सबसे बड़ा संग्रह कहाँ पर है? तो रवि वर्मा के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह आपको कहाँ देखने को मिलता है? वो है चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम में। चित्रसूत्र कितने भागों में विभक्त है? जो चित्रसूत्र है वह कितने भागों में विभक्त है? तो वह 9 भागों में विभक्त है। कौन सा चित्रकार एक कैलीग्राफर भी है? तो कैलीग्राफर चित्र है वो है आपका नंदलाल बोस भी है, और यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने दिया है रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पर ऑप्शन बी और सी दोनों हैं, तो आप इसको एक बार छोड़ दें प्रश्न को। राजा अगर आपको पता है तो आप इस बात को कन्फर्म कर लें कि ऑप्शन के अनुसार इसमें रविंद्रनाथ टैगोर को सही बताया है इस पुस्तक के अंदर। और जहाँ तक मुझे याद आता है नंदलाल बोस भी कैलीग्राफर रहे हैं, तो ज़्यादा सटीक आपका उत्तर रविंद्रनाथ टैगोर हैं। फिर आपका ऑप्शन क्या मिलता है एग्जाम में वो देखेंगे। राजा रवि वर्मा को किस ब्रितानी कलाकार ने शिक्षा दी है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी थियोडोर जॉनसन। बंगाल शैली के कौन से चित्रकार थे? बंगाल शैली के चित्रकार कौन से रहे हैं? तो नंदलाल बोस जो है बंगाल शैली के चित्रकार रहे हैं। खजुराहो किस कला के लिए प्रसिद्ध है? जो खजुराहो है वह मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है। मोर मोरनी टर्की कोक बाज का चित्रांकन किसने किया है? तो ये सारे प्रसिद्ध चित्र मंसूर के हैं। प्रारब्ध नामक चित्र किसका है? जो प्रारब्ध नामक चित्र है वह असित कुमार हलदार का है। आनंद कुमार स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? आनंद कुमार स्वामी का जन्म श्रीलंका में हुआ था। समयावच्छेदन का सिद्धांत किस वाद से संबंधित है? समयावच्छेदन का सिद्धांत है आपका भविष्यवाद से संबंधित है। शीतनवासन का अर्थ है शीतनवासन का अर्थ है जैन संतों के सिद्धों का निवास। गोथिक शैली का आरंभ कहाँ हुआ था? गोथिक शैली का आरंभ फ्रांस में हुआ था। मुगल काल का स्वर्ण युग था, जो मुगल काल था उसका स्वर्ण युग जहांगीर का समय था। नहीं, इसका अगर मुगल काल का पूछा है तो सही उत्तर होगा आपका अकबर होगा। अकबर का समय मुगल काल का स्वर्ण युग था, लेकिन अगर बात करें मुगलकालीन चित्रकला का स्वर्ण काल था तब आपका जहांगीर माना जाएगा। स्थापत्य का स्वर्ण काल शाहजहाँ का समय था। अगर सीधा मुगल काल का स्वर्ण युग पूछेगा तो सही उत्तर होगा अकबर का समय। कौन सा कला आंदोलन गति पर आधारित था? जो गति पर आधारित था वो था ए भविष्यवाद। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। कैसे लगी क्लास आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। पढ़ते रहें, मस्त रहें और अपना ध्यान से पेपर दें।